अगर किसी औरत को शौहर का बेवफा बनाने के लिए कोई साजिश करे तो ऐसे मौके पर औरत के लिए बहुत बड़ी इम्तिहान और आजमाइश का मौका होता है। उस वक्त तो औरतों को चाहिए कि वो हर ज़ेब और जीनत पे लात मार दे और अपने शौहर के साथ वफा का हक अदा करे। जैसे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में जब बीमारी लगी तो सब ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन बीबी रहमत अल्लाह अकबर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हत्ता के जंगल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बज़ाहिर किसी काम काज के काबिल न रहे तो हजरत बीबी रहमत जंगल से शहर जाती और लोगों के साथ कुछ काम काज में उनका हाथ बटाती और उससे आपको जो पैसे मिलते, जो उजरत मिलती, उससे खाना खरीद के लाती और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती। ऐसी खिदमत गुजार बीवी का तस्करा अल्लाह ने जहां दास्तान अय्यूब को कुरान में बयान किया है, उस शरीफ मुकद्दस और अजीम सब्र करने वाली वफादार बीवी का तस्करा भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। आज तक के कुरान में बीवी रहमत का जिक्र मौजूद है। ये बहुत कठिन वक्त होता है। दुनिया की रंगरेलियां तो ये चंद दिन के 4 दिन की चांदनी है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे घर को उजाड़ना चाहे दौलत की लालच देकर, पार्कों की लालच देकर, महलों की लालच देकर, मकान और दुकान की लालच देकर, आराइश और आशाइश की लालच देकर, उस वक्त एक बीवी की जिम्मेदारी बनती है वो शौहर से वफा करे। इसलिए कि जो बीवी शौहर से वफा करेगी अल्लाह उसे बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये मुकद्दर और किस्मत की बात है। किसी को मालदार शौहर मिला, किसी को गरीब शौहर मिला, किसी को खूबसूरत मिला, किसी को कम खूबसूरत मिला, किसी को पढ़ा लिखा मिला, किसी को अनपढ़ मिला। ये तकदीर की बातें हैं, इसलिए कि रिश्ते ये खुदा की तरफ से बन कर आते हैं। कुदरत ने जो फैसला कर दिया उस फैसले पे तुम्हें राजी रहना चाहिए। और एक मर्तबा जिस शौहर के साथ बंधन में तुम बंध गई हो मेरी बहनों, बस मुकम्मल तवज्जो आपकी उसी की तरफ होनी चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका शौहर आपसे राजी रहे। जिसका शौहर उससे राजी है अल्लाह भी उससे राजी है। बात दूर ना निकले, लेकिन एक बात मुझे यहां याद आई। एक बहुत बड़े नहवी थे, नहवी, हमारे उलमा समझते इल्म नहव, ये लोग पढ़ाते रहते हैं, और बहुत बड़े नहवी थे मगर बहुत खूबसूरत नहीं थे वो। उनको खूबसूरत बीवी मिली थी। जब भी घर में आते थे तो कहते थे बीवी साहिबा, बेगम साहिबा, आप भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती। माहौल अच्छा रहता था तो अच्छे माहौल में तो सारी बातें हजम हो जाती है ना, लेकिन जब माहौल अच्छा नहीं हो तो फिर छोटी छोटी बात पर भी पकड़ दकड़ होती है। तो माहौल अच्छा था तो वो बेचारी मुस्कुरा के टाल देती थी कि ठीक है आप भी जन्नती हम भी जन्नती, इतनी बड़ी बशारत कबूल कर लेती थी। एक दिन मूड अच्छा नहीं था तो नावी साहब ने घर में आते हुए जैसे ही कहा कि आप भी जन्नती और हम भी जन्नती, तो उसने कहा इसके सिवा भी कुछ याद है आपको? जब भी देखो जब भी वही एक बात, आप भी जन्नती और हम भी जन्नती और आप भी जन्नती और हम भी जन्नती और आप भी जन्नती हम भी जन्नती, कुछ इसके सिवा भी याद है? और उसके बाद कहती है अच्छा ठीक है अब आज बता ही दीजिए कि यहां जो आप जन्नत के दावेदार हैं और हमको भी जन्नत बांट रहे हैं, इसका कोई सबूत भी आपके पास है? पढ़े लिखों के पास हिल्म बहुत होता है, सब्र बहुत होता है। जब बीवी ने कहा ना कि आप जो कहते हैं कि आप भी जन्नती और हम भी जन्नती, इसका कोई सबूत है? कहा बिल्कुल है। देखो तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं काले रंग का हूं। ये आपकी जबान में कह दूं, उनको नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैं तो काला कलूटा बदसूरत ही सही, हालांकि कोई इंसान बदसूरत नहीं होता। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, इन मेरी सूरत बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, मैं बहुत हसीन नहीं हूं, लेकिन आप तो बड़ी हसीन है। तो मैं इसलिए जन्नती हूं बेगम साहिबा कि जब भी आपको देखता हूं तो मैं दिल में सोचता हूं कि ऐसे काले कलूटे को ऐसी खूबसूरत बीवी मिली, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मैं शुक्र करके जन्नती हो गया। लेकिन जब आप मुझे देखती होंगी तो आप सोचती होंगी मुझ जैसी हसीना को
ऐसा काले रंग का शौहर मिला जो बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन तुम इसमें कुछ कहती नहीं हो ना, सब्र करती हो, और सब्र करने वालों के लिए भी जन्नत है। इसलिए कहते हैं कि आप भी जन्नती और हम भी जन्नती। तो कभी कभी अगर ऐसा हो जाए आपके साथ भी, उस नाहवी की तरह ऐसा हो जाए या उसका उलट हो जाए, तो फिर आप भी अल्लाह का शुक्र अदा कर लें तो शुक्र पर भी जन्नत है। और अगर सब्र वाला मामला हो कि वो चीज वो क्वालिटी ना हो तो सब्र कर लिया करें, उस पे भी जन्नत है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कसीरा, सुभान अल्लाहि बुकरतन वासीला। मैंने ये जो तस्बीह पढ़ी है कुछ सोच करके पढ़ी, आप कुछ और ना समझें, और इसका मतलब भी अल्लाह की तस्बीह व तहलील है। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि सब्र पर भी जन्नत है, शुक्र पर भी जन्नत है। लेकिन अगर किसी खूबसूरत शौहर को ज्यादा खूबसूरत बीवी ना मिले तो सब्र कर ले, इस पे जन्नत है, और खूबसूरत मिले तो शुक्र कर ले, इस पे भी जन्नत है। लेकिन कर लिया करें, या तो सब्र करें या तो शुक्र करें, तीसरा कोई काम ना किया करें, तीसरे काम की तरफ ना जाएं, इसी पे जन्नत है। तो लकड़हारे की बीवी ने सोचा कि कहां इस लकड़हारे का की कुटिया और कहां वो बादशाह का महल। इसका फौरन रंग बदल गया, इसका फौरन अंदाज बदल गया, इसका फौरन तौर तरीके बदल गए। बस जब भी आए इसकी नाक चढ़ी रहे, इसका मुंह उतरा रहे, मुंह टेढ़ा रहे, ईंट का जवाब पत्थर से, मोहब्बत का जवाब भी पत्थर से, फूल के बदले कांटे। आखिर लकड़हारा था, इंसान तो था, कब तक बर्दाश्त कर सकता था। उसने सोचा कि इसका मूड अच्छा नहीं रहता, इसका मतलब ये रहना नहीं चाहती। कुछ औरतें ऐसी होती है जिनको रहना नहीं होता है, तो उनके सर का दर्द कभी खत्म ही नहीं होता, किसी डॉक्टर से खत्म नहीं होती, उनकी टुनाइन किसी आमिल से नहीं छूटती कभी। जिन्हें रहना ही नहीं है, जिन्हें रहना ही नहीं है, शौहर आए तो उसको टुनाइन सवार हो जाती है, और ना उस टुनाइन का कोई अता होता है ना कोई पता होता है। अब बड़े से बड़ा आमिल उसको उतार नहीं सकता, ऐसा भी होता है। और जो अजमत वाली बच्चियां रहना चाहती है शौहर के साथ, फिर वो हजारा मुसीबतों के बावजूद भी सब्र के घूंट भी करके रहती है। लेकिन कौम की मैं उन बेटियों को सलाम करता हूं कि वो हजारा मुसीबतों के बाद शौहर के साथ वफा करती है। हुजूर को उन्होंने जन्नत, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की बशारत दी है। और कौम की वो बेटियां जो किसी गलती या गलत राह पे चलकर, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बेटियां ऐसी नहीं होती, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई गलत राह पे चलकर अगर किसी गलती का शिकार है, अगर उसकी निगाहें कभी कहीं और हैं, वो किसी और जगह पर माज़अल्लाह जहन्नम के रास्ते पे जा रही है, तो मैं कौम की उस बेटी को यहां से पैगाम देना चाहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, शौहर के साथ कभी बेवफाई न करना, शौहर के साथ कभी गद्दारी न करना, इसलिए कि बेवफाई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो लकड़हारे की बीवी ने सोचा कि ये गरीब की कुटिया कहां और महल बादशाह का कहां। उसका रुख बदल गया, अंदाज बदल गया। लकड़हारे ने सोचा कि अब ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो इसके साथ रहना ही बेकार है। उसने तलाक दे दी। तलाक देने के बाद इद्दत गुजारी, और इद्दत गुजार करके फिर उसने बादशाह के साथ निकाह कर लिया। उसका अंजाम तक तो वो पहुंच गई, उसके अपने प्लान का तो अंजाम हो गया, उसका मुकद्दमा पूरा हो गया, उसकी दिल की तमन्ना पूरी हो गई। अब उसके दिल के अंदर हालत ये थी कि मैं बादशाह की मलका हो गई। लकड़हारे की कुटिया से निकल करके मैं बादशाह की मलका हो गई महल में। जैसे शादी की पहली रात आई और बादशाह उसके करीब आना चाहता था, तो बादशाह बहरा हो गया, गूंगा हो गया, अंधा हो गया, चलने उठने बैठने के काबिल ना रहा। वही कैफियत उस औरत की भी हो गई, वो अंधी हो गई, गूंगी हो गई, बहरी हो गई, मुक्की हो गई, बोलने के काबिल न रही, खड़ी और बैठने के काबिल न रही। जब उसकी पोजीशन ये हुई तो उस वक्त लोग हैरान थे, ऐसा हुआ क्यों? तो गैब से आवाज आई, तुम दोनों ने मिलकर लकड़हारे के साथ क्या किया है? क्या हम इससे गाफिल हैं? और तुमने जो मिल करके उस पर जुल्म किया और उसका घर बिगाड़ा है, तो उसका अंजाम ये तुम्हें भुगतना पड़ा।